गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था जैसलमेर के मरु सांस्कृतिक केंद्र के कठपुतली शो के मंच का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इसके मंच का नाम है वो लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसलमेर के मरु सांस्कृतिक केंद्र के कठपुतली शो जिसका मंच है उस मंच का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए फैसला किया गया है। सांस्कृतिक केंद्र के संचालक वरिष्ठ इतिहासकार नंद किशोर शर्मा ने बताया कि लता मंगेशकर 34 साल पहले जैसलमेर आई थी। अपनी बहनों के साथ इस म्यूजियम का विजिट किया था। इस म्यूजियम में होने वाले कठपुतली शो के मंच को लता मंगेशकर के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। म्यूजियम में लंबे समय से कठपुतली शो का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर की एकमात्र जगह है जहां पर कठपुतली शो दिखाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान के जोधपुर में जो हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर है वो स्थापित होगा जोधपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो हैंडीक्राफ्ट नीति है राजस्थान की नई लागू की गई है उसमें यह महत्वपूर्ण घोषणा है। हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर है जो जोधपुर में स्थापित होगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के हस्तशिल्प का देश के निर्यात में प्रमुख योगदान है और जोधपुर के हस्तशिल्प के उत्पादों का विशेष योगदान है। राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फेडरेशन संघ, राज्य सरकार और भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन सेंटर स्थापित करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान में हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, ध्यान रखना, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है वो 17 सितंबर को जारी की गई थी जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसमें हस्तशिल्पियों और हस्तशिल्प इकाइयों के कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। ये सेंटर आपको बता दें कि अन्य राज्यों और विदेशों में अपनाई जा रही तकनीक और डिज़ाइनों का भी अध्ययन करेगा, जिससे राज्य में उसी के अनुरूप नई तकनीक के उत्पाद तैयार करने में प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस सेंटर को हस्तशिल्पियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसे एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल भर में निजीकरण के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार यात्री सुविधाओं के साथ कई बदलाव किए जा रहा है। विमानन क्षेत्र की पर्यावरण श्रेणी में, ध्यान रखना, विमानन क्षेत्र की पर्यावरण श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के तहत जल संरक्षण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन के लिए किए गए निरंतर प्रयासों के आधार पर दिया गया है। एयरपोर्ट पर हाई स्पीड वाईफाई लगाने के साथ साथ टर्मिनल 2 के बाहर हेरिटेज विलेज और सुपर मार्केट भी बनाया जाएगा। ई चार्जिंग स्टेशन भी एयरपोर्ट पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे पंकज मित्तल, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं पंकज मित्तल, ये राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस पंकज मित्तल, जो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, यानी इनका तबादला किया गया राजस्थान हाईकोर्ट में। केंद्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से जस्टिस मित्तल के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। जस्टिस मित्तल अगले 2-3 दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस एस शिंदे के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है।
1 माह के कार्यकाल के बाद जस्टिस शिंदे 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके बाद मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। जस्टिस पंकज मित्तल जो मूल रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, 4 जनवरी 2021 को उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 14 और 15 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो 14 और 15 जनवरी 2023 में यानी अगले साल अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर जिले में 14 और 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव से पहले होने वाले बीकानेर कार्निवल को वृहद स्तर पर आयोजित करवाने के निर्देश जारी किए हैं। ऊंट उत्सव के दौरान बीकानेर की कला संस्कृति, परंपराओं, रहन सहन, खान पान, तीज त्योहारों से देशी और विदेशी पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा। बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजस्थान से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो राजस्थान से राजेश वर्मा है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजेश वर्मा जो बेंगलुरु में आयोजित किए जाने वाली इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये युगल स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। राजेश वर्मा और प्रेम सिंह चौहान को युगल स्पर्धा में 8वीं वरीयता दी गई है। झुंझुनू चिड़ावा के राजेश वर्मा का चयन इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है? तो जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के लिए 69 करोड़ 58 लाख रुपए मंजूर किए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के लिए सेंट्रल ट्रांसफर मेन पाइपलाइन के पुनर्गठन के कार्यों के लिए 69 करोड़ 51 लाख रुपए की निविदा को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के कार्य आदेश इस माह जारी करते हुए इसे 1 वर्ष में पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं। जयपुर शहर के 4 दीवारी क्षेत्र, टेल एंड क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का इसके माध्यम से निराकरण हो सकेगा और शहर के ट्रांसपोर्ट नगर, ब्रह्मपुरी, न्यू फिल्टर हाउस जैसे टेल एंड क्षेत्रों में पर्याप्त दबाव से बीसलपुर के पानी की आपूर्ति भी हो सकेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भूजल के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा? तो जयपुर में ये बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो जल्द ही बनाया जा रहा है। जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में 130 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वो बन रहा है। इसमें कन्वेंशन हॉल, 750 लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लेक्चरर हॉल, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट आदि उपलब्ध होंगे। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जिसका आंतरिक निर्माण राजस्थान की स्थापत्य कला की तर्ज पर ही किया जा रहा है और सेंटर के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों जोधपुर, जैसलमेर और राजस्थान के अन्य जिलों के विशेष पत्रों से इसका निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन कोष में साल 2022-23 में कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2022-23 के लिए पर्यटन कोष, जी हाँ, राजस्थान के पर्यटन कोष के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यटन कोष में साल 2022-23 में 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपये पर्यटन की आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा 400 करोड़ रुपये राज्य को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु ब्रांडिंग सहित मीडिया प्लानिंग के लिए आवंटित हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर जिन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार सितंबर 2022 के लिए जीता है,
यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जिन्होंने पुरुष वर्ग में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, वहीं हरमनप्रीत कौर ने महिला वर्ग के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। हरमनप्रीत कौर को इंग्लैंड में एक दिवसीय श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है, और यह पुरस्कार पाने वाली ये भारतीय पहली महिला खिलाड़ी भी है। उन्होंने भारत को इंग्लैंड पर एक दिवसीय श्रृंखला में 3-0 से यादगार जीत दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बालिकाओं को सशक्त बनाने और विश्व भर में उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन बालिकाओं के अधिकारों और विश्व भर में उनके सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को मान्यता देना है। और आपको बता दें कि यह दिन साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था, और पहली बार 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। इस साल की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम रखी गई है वो है आर टाइम इज़ नाउ, आर राइट्स आर फ्यूचर। तो इस थीम पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज़ की। तो आज का हमारा क्विज़ है, हाल ही में 7 से 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जाएगा? 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाती है। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।